कक्षा 7 गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना में आज हम प्रश्नावली 7.1 पढ़ रहे हैं। इसके पहले अभी हमने महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जाना। अब उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों का इसमें इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। यानी अभी हमें भिन्न दिया गया है और उसको प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता था कि जो भी भिन्न दी गई है उसके अंश और हर में क्या करना है, 100 और 100 का गुणा कर देना। यानी कि जो भी भिन्न है उसमें 100/100 का गुणा कर देना है या 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है, एक ही बात है। तो शुरू करते हैं हल। जैसे a को लेते हैं, कितना है 1/8। अब 1/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको 100/100 कर दें या 1/8 को गुणा कर दें 100% से। ये दोनों एक ही चीज है, ये अलग अलग चीजें नहीं है। या तो आप ऐसा कर दें या तो आप ऐसा कर दें। क्यों कि जो 1/100 कहलाता है वो प्रतिशत का चिन्ह ही होता है, ठीक है ना। तो बस अब आप इसको क्या करना है, प्रतिशत को चिन्ह को थोड़ा सा किनारे रखें और इसको करेंगे इनका गुणा। 100 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 100/8 और प्रतिशत का चिन्ह यहां लगाए रखना है। अब शुरू कर दे हैं 25 चौके 100, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 25/2 और 25/2 में 2 का भाग दे दीजिए। 25 में 2 का भाग दे दीजिए तो कितना करेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, मतलब 1 बचा और ये शेष बचा 0, यानी 12.5%। तो 1/8 का जो प्रतिशत निकला वो निकला 12.5%। इसी तरह 5/4 को लीजिए, ये रहा b 5/4। अब क्या करना है, 5/4 लेना है और इसमें 100 का गुणा कर देना है और इधर प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। फिर से 5 का 100 में गुणा कर लीजिए ऊपर, जिससे काटने में आसानी रहे, और ये 4 और प्रतिशत का चिन्ह को अलग कर लीजिए। काम आसान हो गया। 4 एकम 4 और 25 चौके 100, यानी ये 25 बार कटा। ऊपर आ गया 5 और 25, यानी 5 गुणे 25, 5 गुणे 25 और जितना भी आ जाएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। तो 25 पंचे 125 होता है, यानी 125% हो गया किसका, 5/4 भिन्न को प्रतिशत में बदलने में 125% कहलाया। अब इसी में c ले लेते हैं। c है 3/40। 3/40 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना है और यहां प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। अब क्या करेंगे, ऊपर आ जाएगा 3 में 100 का गुणा और नीचे 40 और ये यहां प्रतिशत का चिन्ह। इससे इसको काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 2 अब इधर बचा 3 गुणे 10/4, ठीक है। अभी प्रतिशत का चिन्ह बाकी है अभी आपका। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब ऊपर कितना बचा, 3 और 5, 3 बचे 15/2 प्रतिशत। और 15 में 2 का भाग दे दीजिए, तो 15 में 2 का भाग देने से हो जाएगा 2 आधा, यानी 7.5%। क्लियर। अब इसी तरह डी ले लेते हैं। डी में है 2/7। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा कर दीजिए 100% का, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 का, अब ये इसमें अलग ऊपर का गुणा कर लीजिए, यानी 2 में 100 का गुणा बटे 7, तो इसका गुणा हो जाएगा, तो ये बन गया 200/7 और प्रतिशत चिन्ह नहीं हटाना है, प्रतिशत चिन्ह लगातार बनाना है क्योंकि प्रतिशत में ही बदलना है। तो 7 का इसमें भाग दे दीजिए, ये सब बराबर, मतलब ये सब इसके बराबर आ रहे हैं। तो 7 दूनी 14 है और 6 20 बन गया 60। तो 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 और बचा शेष 4। तो 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आएगा, यानी 28 सही 4/7%। ये इसका 2/7 भिन्न को प्रतिशत में बदलने में 28 सही 4/7% आ गया। अब इसी का दूसरा प्रश्न लेके देखते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा है कि दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। यानी अब ये दशमलव भिन्न दी गई हैं, मतलब जो दशमलव में ये क्वेश्चन दिए गए हैं,
अब इनको भी भिन्न प्रतिशत में बदलना है। तो करना क्या है, बस वही जैसे पहले अभी भिन्न को आपने क्या किया था प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 का गुणा किया है, या 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल वैसे ही यहां भी करना है। तो 0.65 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100/100 का यहाँ पे गुणा कर लीजिए। ठीक, अब क्या होगा, ये दशमलव हटाएंगे, 100/100 का मतलब प्रतिशत ही हो गया वो। अब यहाँ पर 0.65 को हम दशमलव हटा के इसको 65 बनाते हैं। तो 65 का मतलब हो गया, दशमलव हटा तो 1 और यहाँ पर 0, और ये 100 ऊपर पहले से था, और ये वाला 100 जो है इसको हम प्रतिशत में बदल देते हैं। ये क्लियर हो गई। इधर वाला जो 1/100 है उसको प्रतिशत में बदल दिया। अब इधर से ये 100, इधर से ये 100 कट गया, इधर बचा है 65 और ये प्रतिशत, यानी ये जो 100 हटा था वही प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है ना। अब इसी का बी ले लेते हैं। बी है 2.1, 2.1 को प्रतिशत में बदलना है, यानी कि हम ऐसा ही सीधा सीधा 100 का गुणा कर दें यदि, तो कैसा दिखता, ऐसा हो जाता है। यही चीज जो यहाँ पर किया है। अब आगे चलेंगे। 2.1 को अंकों में, ये दशमलव को हटाइए तो ये बन गया 21, यहाँ बनेगा 10, दशमलव की जगह 1 और एक अंक है तो 0, और यहाँ पर 100 का गुणा है ही, और ये प्रतिशत का चिन्ह। इसको लंबा कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट हट गया। अब इसका इसमें गुणा हो गया तो कितना बन गया, 210%। क्लियर हो रहा है। अब इसी में सी ले लेते हैं। सी कितना है, 0.02 को प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करना है, 100 लिखेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। 0.2 का दशमलव हटाएंगे तो ये बनेगा 2, और दशमलव हटेंगे तो ये 1 और ये 0 0। ऊपर कितना, 100 का गुणा पहले से है, प्रतिशत का चिन्ह। ठीक, ये 100 से ये 100 हट गया, बचा केवल 2, तो ये 2 रहेगा और ये प्रतिशत का चिन्ह हो गया। क्लियर हो रही बातें। इसी में डी ले लेते हैं। डी में क्या है, 12.35 को प्रतिशत में बदलना है, यानी 100 में का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। क्लियर। आगे चलिए। अब इसका दशमलव हटाना है तो ये बन गया 1235, यानी 1235, और दशमलव हटा तो ये 100 बन गया, और इधर 100 का गुणा है ही, और ये प्रतिशत का चिन्ह। अब क्या होगा, ये 100 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये आ गया 1235%, यानी 1235%। उम्मीद है आप ये सब बातें समझ पा रहे होंगे। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2।